नमस्कार, मैं राहुल कुमार अपने इस चैनल राहुल आर्ट्स अकेडमी पर आप लोग को फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लाइट चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप लोग इस लेक्चर को भी गौर से देखिएगा पिछले 2 लेक्चर की तरह। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। देखिए, आज हम जानेंगे नेचर ऑफ लाइट यानी प्रकाश की प्रकृति। हम पिछले वीडियो में जहां स्टॉप किए थे वहीं से शुरू कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहे और हम शुरू करते हैं। तो नेचर ऑफ लाइट, देखिए प्रकाश की जो प्रकृति है उसके बारे में हम जानेंगे कि प्रकाश कैसी कैसी प्रकृति जो है वो व्यक्त करती है। तो देखा जाए प्रकाश ना डुअल नेचर व्यक्त करता है, प्रकाश दोहरी प्रकृति व्यक्त करती है। वहां आने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, हम यहाँ पर एक डायग्राम पा रहे हैं, एक सेकेंड, चलिए देखिए यहाँ पर हम एक डायग्राम पा रहे हैं, एक फिगर पा रहे हैं, जिसमें आपको ये ऐसे करके रेखा खींचा गया और उसके नीचे ऐसे ऐसे किया गया लाइन। ये देखिए क्या है, बेसिकली हम दर्शाए हैं कि यह एक समतल दर्पण है। यह एक क्या है, समतल दर्पण है, जिसके नीचे का भाग पॉलिश चढ़ा हुआ है। आप ये क्या बोल सकते हैं इसको, मिरर, आपके घर का मिरर में भी आप देख सकते हैं कि एक साइड आपका ये सुंदर सा चेहरा देखने के लिए प्लेन रहता है यानी कि चमकीला रहता है, और दूसरे साइड उसका पॉलिश चढ़ा हुआ रहता है। सेम वही हम कैटेगरी यहाँ पर लिए हैं। ऊपर मेरा प्लेन है, नीचे क्या है, पॉलिश चढ़ा हुआ, और बीच में हम एक अभिलंब दिए हैं। ये अभिलंब है, और इधर से देखिए बीच में अभिलंब पहले कैसे दिए, यहाँ से आपतित किरण, मतलब इधर से कोई हम लाइट डालें, जैसे देखिए इधर से कोई लाइट ऊर्जा के स्रोत यानी कि लाइट के सोर्स से हम लाइट को यहाँ पे छोड़े। जैसे ही लाइट यहाँ पर टकराया, यहाँ से लाइट, ये जो लाइट आई इसको हम कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित किरण। और जैसे ही लाइट इस प्लेन सतह से टकराया, ये बेंड हो गया इधर, और जो लाइट बेंड हुआ उसको हम कहेंगे परावर्तित किरण। तो देखिए पूछता है कि आपतित किरण से आपका क्या अभिप्राय है, यानी आपतित किरण से आप क्या समझते हैं। तो आपको बताना है कि आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। सीधा सा शॉर्ट सा इसका मतलब की डेफिनेशन है कि आने वाली किसी भी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें को आपतित किरण कहते हैं, और किसी समतल दर्पण से टकरा कर पुनः वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए यहाँ से आया और टकरा के फिर वापस चला गया, इसको हम कहेंगे परावर्तित किरण। और आपतित किरण जहां पर टकराती है और जहां से वो वापस जाती है, उसके बीच में होता है एक अभिलंब। क्या होता है, अभिलंब। देखिए आपतित किरण को इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे, और परावर्तित किरण को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और ये अभिलंब को इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल। देखिए आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है जिसको हम कोण आई कहते हैं, और हिंदी में इसको आपतित किरण कहते हैं, और इंग्लिश में इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट। और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाली कोण को परावर्तित कोण यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड यानी परावर्तित कोण कहते हैं। आपतित कोण को कोण आई से सूचित किया जाता है, और परावर्तित कोण को आर से सूचित किया जाता है। देखिए छोटी आई एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आपतित कोण है, और छोटी आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड यानी कि परावर्तित कोण है। तो आपतित कोण किसको कहेंगे, उसका परिभाषा है कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाली कोण को आपतित कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आई से सूचित किया जाता है। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाली कोण को आपतित कोण कहते हैं, और इसे स्मॉल आई से सूचित किया जाता है। और दूसरा परिभाषा होगा परावर्तित कोण के, तो इसको कहेंगे कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाली कोण को परावर्तित कोण कहते हैं, और इसे स्मॉल आर से सूचित किया जाता है। अगला देखिए, हम प्रकाश की दोहरी प्रकृति के बारे में जानेंगे, यानी डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट, एक सेकेंड, कैमरा उधर नहीं जा रहा है क्या, थोड़ा सा मैं इस तरह कर लेता हूँ। देखिए अब ठीक है। डुअल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की दोहरी प्रकृति। तो देखिए प्रकाश कण तथा तरंग, यानी कि प्रकाश जो है कण यानी पार्टिकल तथा वेव दोनों के रूप से ये गमन करता है, यानी दोनों रूप में ये चल सकता है। देखिए प्रकाश कण तथा तरंग दोनों ही रूपों या प्रकृति में चल सकता है। पहला जो इसका प्रकृति है वो है प्रकाश की कण प्रकृति। प्रकाश की कण प्रकृति, इसको इंग्लिश में कहेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट।
पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट यानी प्रकाश की कण प्रकृति। देखिए प्रकाश की कण प्रकृति में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आता है कि फोटोन किसे कहते हैं। क्या आता है? फोटोन। कि फोटोन किसे कहते हैं, जिसका परिभाषा होगा कि प्रकाश जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसे फोटोन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। तो प्यार से बोलिए, इसको एक बार दोहराते हैं कि फोटोन किसको कहेंगे। तो प्रकाश जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसे फोटोन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फोटोन। देखिए यहाँ पर प्रकाश जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसे फोटोन कहते हैं। प्रकाश जो है ऊर्जा का एक बंडल है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक बंडल है। प्रकाश देखिए ऊर्जा का बंडल है। इसको इंग्लिश में कहेंगे पैकेट ऑफ एनर्जी। लाइट जो है एक पैकेट ऑफ एनर्जी है। क्या है? पैकेट ऑफ एनर्जी। चलिए इधर साइड का आप लोगों का आशा करते हैं कि पूरा क्लियर होगा, तो आप लोग इसको देख लीजिए फिर से। अगर कुछ नहीं समझ आए तो कमेंट कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो जहां तक हुआ मैं समझा दिया। अब देखिए आप लोग को जो समझ नहीं आए वो पूछ सकते हैं, बेहिचक बेहिसाब, कोई दिक्कत नहीं, आप जब मर्जी तब पूछ सकते हैं ना। चलिए अब इधर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम जब इधर साइड होंगे या एक ही साथ आप दोनों का ले लीजिएगा। अब हम उस साइड की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा कैमरा को इधर मोड़ लिया जाए। क्षमा चाहता हूं दोस्तों, कुछ टेक्निकल एरर के चलते वीडियो स्टॉप हो गया था, इसलिए हम एक सेकेंड कर रहे थे। वहां वो टिक टिक कर रहा था, कुछ पता नहीं एकाएक वीडियो एंड हो गया, तो इसलिए हम फिर से वीडियो शुरू किए। चलिए इधर आते हैं। इधर है कि हम देखिए प्रकाश के जो तरंग प्रकृति है, प्रकाश के तरंग प्रकृति का कुछ ऊपर एग्जाम्पल लिखे हैं। इसके बाद प्रकाश के कण प्रकृति का कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हैं। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का व्यक्तीकरण, प्रकाश का विवर्तन तथा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए कौन कौन? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का व्यक्तीकरण, प्रकाश का विवर्तन तथा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये सारे जो मतलब कि ये सारी जो घटना है ये प्रकाश की तरंग प्रकृति पर निर्भर है। किस पे है? प्रकाश की तरंग प्रकृति पर निर्भर है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, जिसके बाद विवर्तन तथा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सभी प्रकाश के तरंग प्रकृति को दर्शाता है। अगला है कि दृश्य प्रकाश यानी विजिबल लाइट। विजिबल लाइट का तरंग धैर्य यानी कि वेवलेंथ जो होता है वो 3800 एंगस्ट्रम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रम के बीच होता है। देखिए यहाँ पर हम लिखे दृश्य प्रकाश का तरंग धैर्य 3800 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम तक होता है। देखिए एंगस्ट्रम को हम ऐसे ए लिखते हैं और उसके ऊपर एक बिंदु यानी गोला दे देते हैं, शून्य दे देते हैं, इसको हम एंगस्ट्रम बोलते हैं। देखिए दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट की चाल, ये हम आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताए थे, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि लगता है आपको बार बार दिखा दिखा कर रटा दिया जाए कि दृश्य प्रकाश का जो चाल है वो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका जो खोज किया था यानी कि इसके बारे में जिन्होंने पहले बताया उसका नाम रोमर था। क्या था? रोमर। तो रोमर नामक वैज्ञानिक ने दृश्य प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है ये बताया। और रोमर ने किस ग्रह के अध्ययन पर बताया? तो जुपिटर ग्रह के अध्ययन पर रोमर ने बताया। खैर ये आपसे पूछेगा नहीं क्योंकि उतना डीप आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं नॉलेज के लिए आप लोगों को बता दिया। अगला देखिए प्रकाश की चाल अन्य माध्यमों में कैसा होता है, मैं दर्शाने का प्रयास किया हूं कि किसमें ज्यादा, किसमें कम, किसमें बिल्कुल कम होता है। तो देखिए सबसे ज्यादा होता है निर्वात में, यानी कि सबसे तेज जो है प्रकाश निर्वात में चलता है। तो निर्वात देखिए, निर्वात में सबसे ज्यादा, निर्वात से जरा सा कम होता है गैस में। निर्वात से क्या होता है? जरा सा कम गैस में, यानी कि निर्वात के बाद प्रकाश सबसे तेज किस में चल सकता है? गैस में। और गैस से हल्का सा कम होता है द्रव में, यानी कि प्रकाश जो है निर्वात के बाद गैस में चलेगा, गैस के बाद किस में चलेगा? द्रव में सबसे ज्यादा तेज चलेगा। और सबसे कम होता है ठोस में। सबसे कम किसमें होता है? ठोस में। ठोस में प्रकाश की कण निर्वात, गैस, द्रव और इसके बाद आता है ठोस, यानी कि इन तीनों के कम अपेक्षा में मतलब कम चलेगा प्रकाश की चाल। तो पूछेगा कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होता है? तो निर्वात में। और सबसे कम कहाँ होगा? ठोस में। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए क्या है, हम दूसरा लेके आ गए हैं। पहला था हमारा प्रकाश की कण प्रकृति, अब है प्रकाश की तरंग प्रकृति यानी वेव नेचर ऑफ लाइट। और एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, थोड़ा देखिए जब हम लिख रहे थे तो उस टाइम हम यहाँ लिख दिए। देखिए प्रकाश का जो तरंग प्रकृति है, प्रकाश के तरंग प्रकृति का एग्जाम्पल यहाँ है और प्रकाश के
कण प्रकृति का एग्जाम्पल यहाँ पर है। ये आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा कॉपी में स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, है ना। तो चलिए देखिए, और ये मैं बताना भूल गया, ये तो आप लोग खुद जानते हैं, उस दिन भी हम समझाए थे पहले क्लास में कि ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकता। क्यों नहीं गमन कर सकता? तो ध्वनि यानी साउंड को गमन करने के लिए किसी माध्यम का होना आवश्यक है, और निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता। तो आप ही बताइए ध्वनि कैसे चल सकती है? ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता। देखिए दूसरा, प्रकाश की तरंग प्रकृति यानी वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट, देखिए प्रकाश की तरंग प्रकृति क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता, इसको किसी का भी जरूरत नहीं है, कहीं दे दो ये चलेगा ही चलेगा। अगला देखिए, प्रकाश, इसका जो मतलब कि ये हमारा प्रकाश के कण प्रकृति का एग्जाम्पल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको आप कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसका खोज अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, उन्होंने ही इसका खोज किया, और ये जो है प्रकाश के कण प्रकृति पर आधारित है। क्रोमटन प्रभाव, क्रोमटन नामक वैज्ञानिक, जैसे आप लोग 10 में आगे जाकर के पढ़िएगा टिंडल इफेक्ट यानी कि टिंडल प्रभाव, उसी तरह से क्रोमटन इफेक्ट यानी क्रोमटन प्रभाव, इसे क्रोमटन नामक वैज्ञानिक ने खोजा, और यह भी प्रकाश की कण प्रकृति पर आधारित है। अगला है छाया, शेडो। शेडो देखिए, शेडो जो भी है हमारा जो छाया है, जैसे कि मैं यहाँ चलता हूँ तो उधर वो छाया, देखिए मेरा ये अंगुली है, इसका छाया इधर देखिए बन रहा है, ये भी है जो है प्रकाश की कण प्रकृति पर आधारित है। अगला देखिए क्या है, ब्लैक बॉडी कॉन्सेप्ट। ब्लैक बॉडी कॉन्सेप्ट जो है वो भी प्रकाश की कण प्रकृति पर आधारित है। आप लोग का तो इतना हो चुका है, क्योंकि देखिए मेरा ऑफलाइन क्लास का भी टाइम हो चुका है, इसलिए वीडियो जल्दी एंड कर रहे हैं। मिलेंगे अगला वीडियो में, लेकिन आप जाने से पहले एक बात सुन लीजिए, मैं लाइक सब्सक्राइब का बात नहीं बोल रहा, जो आप भाग रहे हैं रुक जाइए थोड़ा। देखिए आप लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में थोड़ा जान लीजिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है? देखिए बेसिकली आपका चैप्टर में तो है नहीं, फिर भी आपको एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहे हैं, ले लीजिए, क्या ही जरूरत है मतलब कि जाने की, थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? देखिए जब कोई मेटल होता है तो मेटल पर जब प्रकाश का किरण यानी कि फोटोन जब वो पड़ता है, तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे 9th में कि मेटल के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल लगता है, उसके अंदर एक प्रकार का बल लगता है जिससे अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं। कणों के बीच, देखिए उसका परिभाषा होता है कि पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार का अंतरा आणविक बल लगता है, जिससे कि हम अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं। तो मेटल जो है, ये जैसे मेटल है, इसके बीच कोई भी मेटल मान लीजिए ना, कुछ भी हो, उसके बीच पदार्थ के बीच एक प्रकार का बल लगता है, और उस पर जब फोटोन यानी कि प्रकाश का किरण पड़ता है तो वो जो बल है यानी कि एक तरह का जो बल है, जो आकर्षण बल है, उसको ब्रेक कर देता है, यानी कि ब्रेक डाउन, यानी तोड़ देता है। जब वो तोड़ता है तो मेटल से जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त हो जाता है, ये आजाद हो जाता है, और उसको किसी सर्किट में जोड़ करके जब उसको प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन से आवेश प्रवाहित होने लगता है। तो देखिए आवेश यानी कि करंट, देखिए किसने तोड़ा? फोटोन ने। किसने तोड़ा? फोटोन ने। फोटोन नहीं तोड़ा ना, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे फोटोन कहते हैं, और उसी से वो टूटा, तब फोटोन से आया फोटो। और देखिए जब इलेक्ट्रॉन टूटा, इलेक्ट्रॉन जब मतलब मेटल जब उसके अंदर का आकर्षण बल टूटा, ब्रेक डाउन हुआ, तो वहां से इलेक्ट्रॉन मतलब कि बाहर हुआ, और उसको जब हम किसी सर्किट में लगाए तो करंट प्रवाहित हो गया। तो फोटो और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिक यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आशा करते हैं कि आप लोग को थोड़ा सा भी जानकारी मिला। अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए लाइक हम बार बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपके एक लाइक से आपको क्या जाता है, आप वीडियो देखिए, आपको नॉलेज आए, क्लिक करना ही है, लेकिन उस एक क्लिक हमारे अंदर ना जाने कितने मोटिवेशन की भावनाओं को भर देता है, जिससे कि हम आपके लिए वीडियो लेकर के आना फिर से चाहते हैं, लगातार चाहते हैं कि हम जाएं, क्योंकि वहाँ प्यार मिल रहा है। और देखिए जहाँ प्यार मिलता है वहाँ लोग अवश्य जाता है। आपका प्यार ही हमें इतना खींच लाता है कि बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी आपके लिए यहाँ आते हैं। मुझे ना कहना ना मतलब बार बार आपको कहना ना पड़े, आप खुद कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट। तो चलिए मिलते हैं हम अब नेक्स्ट लेक्चर के साथ, वो मिलेंगे कल या परसों। तो आज यहीं तक, चलिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। चलिए आज यहीं तक।